सबको राधे राधे। और सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आप लोग ट्रैक्टर लेने जाते, जैसे इसमें सीज़न चल रहा है, कोई जॉन डियर ले रहा है, कोई महिंद्रा ले रहा है, कोई आइसर ले रहा है और कोई पावर सोनालिका ले रहा है। तो आप लोग हर कंपनी में जाकर, जैसे सोनालिका हो गया, पावर ट्रैक हो गया, आइसर हो गया और महिंद्रा हो गया, आप लोग हर एजेंसी में जाकर पता किया करो। और दलाल के पीछे अपना जाए, मतलब दलाल जो कहते हैं ना कि हम दिला देंगे ट्रैक्टर, ये दिलाएंगे, उनसे उनको आपको घाटा ही रहता है, ये चीज़ आ जाता है। और ये है, हर एजेंसी में आप पता किया करो, जैसे सोनालिका हो गया और पावर ट्रैक हो गया, कुबोटा हो गया, कहीं भी, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं भी जा पता कर सकते हो, ये चीज़ है। सभी किसान भाइयों को राधे राधे। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे ट्रैक्टर, जैसे स्वराज है 969 FE और दूसरा है न्यू हॉलैंड 5630। आज हम इन दोनों ट्रैक्टरों में कंपैरिजन करेंगे। अगर कोई किसान लेना चाहे तो कौन सा ट्रैक्टर ले, ये चीज़ है। कंपैरिजन मतलब पूरा इंजन से लेकर पूरी डिटेल रहेगी आज दोनों ट्रैक्टर के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वराज से। सिंगल बोनट के साथ आता है, सिंपल लाइट साइड इंडिकेटर के साथ आता है और साइड गियर के साथ आता है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है और साइड इंडिकेटर के साथ आता है। 1.5 कुंटल का वजन आगे लगा रहता है और साइड में वेट भी 35 kg की वेट लगे रहते हैं दोनों में, मतलब आगे दोनों साइड 35 इधर 35 उधर 70 kg की मतलब वेट एक्स्ट्रा। और यहीं हम बात करें न्यू हॉलैंड, तो ये सिंगल बोनट के साथ आता है और न्यू हॉलैंड का लोगो, और इसमें 1.5 कुंटल का वेट लगा रहता है न्यू हॉलैंड में। और साइड गियर के साथ आता है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। और इसमें LED लाइट के साथ आता, मतलब साइड इंडिकेटर में जो है वो LED लाइट लगी रहती है, ये है। और टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, दोनों 4x4 में आते हैं। स्वराज भी 4x4 में है और न्यू हॉलैंड भी 4x4 में है। और टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 12/4/24 के न्यू हॉलैंड के है और 12/4/24 के स्वराज है। मतलब टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। RPM और जो पिछले वाले हैं वो 18/4/30 के हैं, जो पिछले टायर हैं वो 18/4/30 के। अगर हम बात करें स्वराज में तो ये भी 18/4/30 के। मतलब टायर साइज में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और थोड़ा ये है, जो न्यू हॉलैंड है वो बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा स्वराज में तो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। HP कैटेगरी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की है 75 HP का। अगर हम बात करें स्वराज में तो 70 HP, मतलब 5 HP थोड़ा न्यू हॉलैंड में ज़्यादा है। और इंजन CC मामले में देखा जाए तो स्वराज में है, न्यू हॉलैंड में 3908 CC का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 3478 CC का है। अगर इंजन CC में देखा जाए तो 500 CC न्यू हॉलैंड में ज़्यादा है। इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में है 2300 RPM। अगर हम बात करें स्वराज में तो 2200 RPM, मतलब 100 RPM थोड़ा न्यू हॉलैंड में ज़्यादा है। और एयर फिल्टर आता है वो एयर क्लीनर की तरह आता है न्यू हॉलैंड में। अगर हम बात करें स्वराज में तो ड्राइव का एयर फिल्टर आता है, ये चीज़ है। और डबल क्लच के साथ आता है, दोनों में डबल क्लच के साथ आता है। और गियर के हिसाब से देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड जो न्यू हॉलैंड में वो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है।
अगर हम बात करें स्वराज में तो ये भी 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स वाले, इसमें 15 गियर है। गियर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है। और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक दोनों में आते हैं। स्वराज में भी ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक और न्यू हॉलैंड में भी ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक। और आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो 540 और मतलब दोनों आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो दोनों में सेम है, 540 दोनों में सेम आते हैं। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का है 2835 केजी का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 3280 केजी। वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज थोड़ा वजनी है, ये चीज़ है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में है 2045 mm का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 2245 mm का है। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 3780 mm का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 4220 mm का है। मतलब व्हील बेस में देखा जाए तो लंबाई के मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड है 2000 mm का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 1955 mm का है, ये चीज़ है। और ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो स्वराज में न्यू हॉलैंड में है 435 mm का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 370 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है, न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है, ये है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। 2200 kg स्वराज में भी है और 2200 kg न्यू हॉलैंड में है। इंजन सीसी मतलब हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। अगर टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का 338 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 262 mm का टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है। और पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो स्वराज में न्यू हॉलैंड में है 69 HP का। अगर हम बात करें स्वराज में तो 58 HP का है, ये है। अगर पीटीओ एचपी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की बेहतर है। थोड़ा ये है कि CIDI दोनों में आते हैं। स्वराज भी CIDI के साथ आता है और न्यू हॉलैंड भी CIDI के साथ आता है, कॉमन रेल के साथ आता है। दोनों ही कॉमन रेल के साथ आते हैं। बॉस के 2 सिलेंडर मतलब रहता है 3 ही सिलेंडर के बाद, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पंप आ जाते हैं जो 4 की जगह 6 हो जाते हैं। मतलब इसमें ये है CIDI का, जैसे कि किसी जो स्वराज में है किसी में 3 सिलेंडर रहता है। अगर यही हम बात करें स्वराज 969 में तो ये 6 सिलेंडर के साथ है। मतलब काम वो 3 ही सिलेंडर का, लेकिन उसमें प्रेशर इतना इतना प्रेशर है उसमें कि कम तेल में ज़्यादा मेहनत, ये चीज़ है। थोड़ा टर्बो नहीं आती है स्वराज में, ये चीज़ है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो इसमें CIDI भी है और टर्बो भी के साथ के आती है, ये चीज़ है। टर्बो साथ में आती है। अगर मतलब कोई किसान सोचे कि हम टर्बो लगवा ले स्वराज में तो ये लग जाएगी, मतलब टर्बो लग जाती है, ऐसे नहीं कि नहीं लगेगी, लग जाएगी, ये चीज़ है। और दोनों में आप कल्टीवेटर, रोटावेटर और हेरो के साथ हो गया भूसा बनाने वाली मशीन और गेहूं काटने वाली मशीन और गेहूं थ्रेसर भी आप चला सकते हैं दोनों में, JCB बनवा सकते हैं आप दोनों में। और थोड़ा ये है कि जैसे अब ये इसमें आप JCB बनवा सकते हैं, लेकिन अगर हम न्यू हॉलैंड में बात करें तो ये भी JCB बन सकती है। लेकिन न्यू हॉलैंड में ये चीज़ है थोड़ा इससे ऊपर वाले, जैसे 110 HP का हो गया, इसमें आप बोर वाली मशीन भी आप लगवा सकते हैं। अगर यही स्वराज में आता 110 cc का स्वराज तो शायद अभी आया नहीं है, लॉन्च हुआ नहीं, पता नहीं अपने MP में नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बाहर की देखा जाए, सब साउथ अफ्रीका हो गया, बाहर कंट्री देश में देखा जाए तो वहाँ सप्लाई होता है 110 cc का, ये चीज़ है। उसमें आप बोर भी मशीन में चलवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, ये चीज़ है। और थोड़ा स्पेस के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। थोड़ा स्पेस के मामले में देखा जाए तो थोड़ा बेहतर है, ये चीज़ है। और न्यू हॉलैंड में स्पेस के मामले में देखा जाए तो थोड़ा कम है, ये चीज़ है। और थोड़ा इसमें मीटर थोड़ा डिजिटल मीटर हुआ, मतलब स्वराज में। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो सिंपल मीटर के साथ आता है। CIDI दोनों में आते हैं
और 6 साल वारंटी के साथ आता है दोनों। न्यू हॉलैंड भी 6 साल वारंटी के साथ आता है और स्वराज भी 6 साल वारंटी से 6 लाख या 6 साल की वारंटी के साथ आता है स्वराज में। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो यही 5 साल या 6 लाख किलोमीटर ऐसा कुछ है, ज़्यादा न्यू हॉलैंड का पता नहीं, लेकिन स्वराज की ये है कि 6 साल या 6 लाख किलोमीटर ये चीज़ है। 5 स्टार के साथ आता है और इसका हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। जैसे अपने रीवा की है 13.5 या 14 लाख रुपए, मतलब स्वराज का भी दोनों में सेम है। प्राइस के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 13.5 या 14 लाख ऐसे हर। और हर इलाहाबाद का अलग हो गया, बिहार का अलग हो गया और बंगाल का अलग हो गया, नेपाल का अलग हो गया और बिहार झारखंड का अलग हो गया, राजस्थान का अलग हो गया। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, ये चीज़ है। और यही हम बात करें न्यू हॉलैंड में, तो न्यू हॉलैंड में थोड़ा ये बेट भी दोनों में आते हैं, पिछले भी बेट भी आते हैं और आगे भी बेट भी आता है, ये चीज़ है। और बेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम बराबरी, मतलब दोनों में सेम आता है। थोड़ा स्पेस के मामले में देखा जाए तो थोड़ा बेहतर है, ये चीज़ है। और इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो बॉस के थोड़ा न्यू हॉलैंड बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर हम बात करें स्वराज में तो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। एचपी कैटेगरी देखा जाए तो स्वराज में है 75 एचपी का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 70 एचपी का है, सॉरी न्यू हॉलैंड है 75 एचपी का। अगर हम बात करें स्वराज में तो 70 एचपी, 5 एचपी थोड़ा ज़्यादा है। इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 3908 सीसी का है। अगर हम बात करें सॉरी न्यू हॉलैंड में तो 3908 सीसी का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 3478 सीसी का है, ये है। और इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है। स्पेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज बेहतर है। अगर इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है, ये है। और इंजन रेडिएशन आरपीएम देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की बेहतर है, 2300 आरपीएम है। डीजल टंकी मामले में देखा जाए तो दोनों से स्वराज में है 60 लीटर की। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो 70 लीटर की डीजल टंकी मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की ज़्यादा है। और गियर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है। स्वराज भी न्यू हॉलैंड में है 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर दोनों में। थोड़ा न्यू हॉलैंड में है शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है। अगर हम बात करें स्वराज में तो शटल शिफ्ट आता है, दो मतलब शटल शिफ्ट गियर दोनों में आते हैं। स्वराज में भी शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है और न्यू हॉलैंड भी शटल शिफ्ट गियर है, ये चीज़ है। और आरपीएम पीटी देखा जाए तो दोनों में सेम है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है, 3280 kg का है। बेल बेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है स्पेस के मामले में। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है, बस ये है। और 50 mm का अधिक है, बस ये। और ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 370 mm का। अगर हम बात करें स्वराज में तो 435 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का थोड़ा बेहतर है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो स्वराज दोनों हाइड्रोलिक क्षमता में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो 338 mm का टॉर्क है स्वराज न्यू हॉलैंड में। अगर हम बात करें स्वराज में तो 262 mm का टॉर्क है। टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है। और पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो 69 एचपी के न्यू हॉलैंड है और पीटीओ एचपी है स्वराज की 58 एचपी के। अगर पीटीओ एचपी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की बेहतर है, ये चीज़ है। थोड़ा देखने अगर देखा जाए तो स्वराज न्यू हॉलैंड थोड़ा ताकत में मामले में अधिक है। टर्बो के साथ आता है, CIDI दोनों में आते हैं। थोड़ा न्यू हॉलैंड में टर्बो नहीं है, स्वराज में टर्बो नहीं आती, ये चीज़ दिक्कत है। बाकी ट्रैक्टर दोनों शानदार है। और
ये है, दोनों ट्रैक्टर शानदार अच्छे हैं। और अगर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है। अगर टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर। और इसमें टर्बो लगी है, इसकी वजह से थोड़ी सी ताकत टॉर्क ज़्यादा है, ये चीज़ है। दोनों कॉमन रेल आते हैं, CIDI दोनों में है। स्वराज भी CIDI के साथ आता है और न्यू हॉलैंड भी CIDI के साथ आता है, ये चीज़ है। लेकिन स्वराज न्यू हॉलैंड में है टर्बो के साथ आती है। अगर हम बात करें स्वराज में तो ये टर्बो नहीं आती है, मेन दिक्कत ये है। डीजल टंकी दोनों में सेम है। थोड़ा स्पेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है। और 4x4 दोनों में आते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मेरी वीडियो बनी है इसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा है कि आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए था, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।